खड़े हैं, ये जापान के द्वारा बनाया गया ये जापानी स्तूप, और बगल में बुद्ध विहार है, ये कैंपस उनका है। तो आप लोगों ने इस स्तूप का दर्शन किया, इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने भारत को एक संविधान के रूप में पूरी मानवता को सींचने का काम किया। बाघ वन यानी शेर और बकरी को एक जगह कर दिया। जो 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू करते हुए बाबा साहब ने एक लंबा अरसा गुजारने के बाद, बाबा साहब तो लोग ये कहते हैं कि बाद में बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण किया, लेकिन हम लोग तो ये समझते हैं कि बाबा साहब तो बचपन से ही वो बुद्धिस्ट थे, उनका पूरा परिवार ही बुद्धिस्ट था। वैसे वो कबीर पंथ को मानने वाले थे, लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को सन 1935 में इस बात को ऐलान किया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात तो नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रह के मैं नहीं मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने सन 35 से लेकर लगभग 55-56 तक, लगभग 18-19 साल तक बाबा साहब ने पूरे विश्व के सारे धर्मों का अध्ययन करते हुए, जिंदगी का आखिरी पड़ाव था। बाबा साहब अपने को इतने बलवान और पहलवान थे वो अपने आप में, लेकिन शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक और उम्र के हिसाब से बाबा साहब को जो वेदना होती थी, जो इंसुलिन पर उनका जीवन टिका हुआ था, आगे पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब का साथ दे सके। एक नानक चंद रत्तू थे उनके साथ में, जो उनके सेक्रेटरी थे। बातें लंबी न करते हुए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने भारत का संविधान आपको जरूर दिया, आपके सारे अधिकारों को सुनिश्चित किया, मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, और आपको जीने का जो मार्ग दिया, रास्ता दिया। बाबा साहब इसके अलावा वो जानते थे कि मनुष्य के जीवन में एक संस्कार, एक संस्कृति की जरूरत है, जिसको 1956 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र की धरती नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण करते हुए चंद्रपुर से 16 अक्टूबर को बाबा साहब ने 12 लाख लोगों को लगभग उन्होंने दीक्षा दिया। और ये कहते हुए कि इस कारवां को मैं जो लेकर के आया हूँ, यहाँ तक काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों को झेलते हुए, काफ़ी परेशानियों और अपमान को सहते हुए, मैं भारतवासियों से, इस देश के मूल निवासियों से इस बात का मैं अपील करता हूँ कि मेरे इस कारवां को आप भी आगे ले जाना, चाहे इसके लिए जो भी कुछ आपको सहना पड़े, जो भी तकलीफें उठाना पड़े उठाना, लेकिन इसे पीछे जाने न दे। तो आज आप सारे लोग जिंदा पैराडाइज में आए हुए हैं। पैराडाइज समझते हैं ना, डॉक्टर साहब समझते होंगे, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, जन्नत। उर्दू में जन्नत और हिंदी में स्वर्ग और अंग्रेजी में पैराडाइज जिसको बोलते हैं। जबकि हम लोग स्वर्ग और नर्क में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर ये शब्द है तो हम उस शब्दों के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग उसी को कहते हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रदूषण न हो, वहाँ की वायु में किसी तरह का दुर्गंध न हो, सुगंध के अलावा। चारों तरफ आप चले जाएंगे लुम्बिनी में तो कहीं भी किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, बल्कि विश्व के सारे आपको यहाँ पर फूल मिलेंगे। अभी नील कमल और इधर गुलाब और सफेद कमल, 3 कमल है। फिर आगे आपको दिखाएंगे। जहाँ आप खड़े हैं, ये जापान के द्वारा बनाया गया ये जापानी स्तूप, और बगल में ये बुद्ध विहार है, ये कैंपस उनका है। उत्तराखंड के लोगों से ये आप सबका एक बाबा साहब की तरफ से मैं एक सवाल करूँगा, उत्तर आपको देना। बहुत सारे लोग इसमें दीक्षा ग्रहण किया है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। लेकिन बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति, धम्म के प्रति, मानवता के प्रति जो आपका जो श्रद्धा है, आस्था है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सारे लोगों को साधुवाद करता हूँ। उत्तराखंड से आए हुए तमाम सारे आपके हरिद्वार है और देहरादून, बरेली, काशीपुर, पीलीभीत, उतना मुझको नाम उधर भी याद नहीं है, लेकिन जितने आप सब लोग आए हैं, आप लोगों को कहने के लिए कि भाई भारत से आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों का
मार्गदर्शन किया जाए। मैं एक सोशल भिक्षु में हूँ। ज़्यादातर मैं ज़्यादा मंदिरों में नहीं रहता, मंदिर में रहता, बुद्ध विहारों में रहता, लेकिन हम लोगों का मेरा काम यह है कि गांव के ग्रास रूट पर लोगों को बातों को बताना। वो क्या है जो बाबा साहब का मिशन पे बैक सोसाइटी करने का है। पहले तो लोगों को संस्कारों से, बाबा साहब ने जो संस्कार दिया बौद्ध धर्म का, उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो जिस प्लेस में आप लोग हैं, ये इसको लुम्बिनी कहते हैं, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले इसी लुम्बिनी वन में महामाया के पेट से उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया था। तो आप सारे लोगों का लुम्बिनी में बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वर्ग है बुद्ध का ये, क्योंकि देवता हमेशा स्वर्ग में रहता है। तो बुद्ध कहाँ हुए पैदा? लुम्बिनी जैसे स्वर्ग में पैदा हुए। तो आप लोगों ने इस स्तूप का दर्शन किया, इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, इसीलिए पूजनीय और वंदनीय है। तो यहाँ से हमने सोचा कि आप लोगों की शुरुआत की जाए। तो हाथ जोड़िए और बुद्ध के जो मूल सूत्र हैं, बुद्ध के जो मूल नियम हैं, जो आचरण है, उसको हम लोग याद करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए ओ कासा अंगंते वार्तेन कत्तं सब्बं अपराधं खमत्तु मे भन्ते। टोपी सर से उतार दीजिएगा किसी के पास हो तो। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अंगंते वार्तेन कत्तं सब्बं अपराधं खमत्तु मे भन्ते। खमामि खमामि खमाम, बोलिए आम भन्ते, बोलिए ओकास अंग भन्ते वार्तेन तीसरेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अंग भन्ते वार्तेन तीसरेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं बदामि तं वदेथ आम भन्ते। एक बार सब लोग नजर जरा चंद्रमा को देखिए, हंसुआ की तरफ से। ये भी एक अच्छा समय है। देख लिया आप लोगों ने? हाँ, फिर इधर आइए, मेरे तरफ वो करिए। जिन शब्दों का मैं उच्चारण करता हूँ, आप सभी लोग एक साथ एक स्वागत बोलेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। एक साथ, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ईश्वर संपूर्ण गमनं बोलियां भन्ते। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। निम्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामिरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु, सर पे हाथ रखकर बोलिए बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभिवादन शीलेस नीचं बुद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आय बन्नो सुखं बलं भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धान सब धम्मानो सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु बोलिए, लास्ट में साधु साधु। तो मैं आपसे एक बात का और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। पाता वीरमणि सिक्खापदं